जय भीम प्यारे मित्रों, नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, मैं हूँ राम मोहन गौतम, जिला जालौन यूपी से। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से एक बात बोल रहा हूँ और मैं बराबर बोलता रहूँगा। वो क्या है? कौन सी बात? मैं एक बात अक्सर बोलता हूँ कि हमारी गोपनीयता भंग होती है। हम सभी वोटरों की गोपनीयता भंग होती है। अब यहाँ पर नोट कीजिए और चाहे समझ लीजिए आसान भाषा में, बिल्कुल। जो कहते हैं ना कि गांव देहात में जो हमारे भाई बहन कक्का चाचा दाऊ रहते हैं, वो सभी समझ सकते हैं। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, ये बात समझो, तो बुजुर्गों से जब पूछो, किसी भी कक्का चाचा दाऊ से, तो एक बात बताया करते हैं कि बेटा, बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे उस समय बूथ लूटे जाते थे। अच्छा, गूगल में सर्च करो तो आता है कि बूथ कैप्चर किए जाते थे। समझो, अब ये बूथ लूटता कौन था, कैप्चर कौन करता था? समझो, जैसे हर हाल में सत्ता चाहिए, तो वो तो नहीं करता था, लेकिन गुंडों द्वारा करवाता था। सोचिए, जैसे हर हाल में सत्ता चाहिए, वो गुंडे भेजता था। कहाँ? जहां वो जानते थे, जैसे हर हाल में सत्ता चाहिए, वो जानता था कि इन बूथों में हमें वोट नहीं मिलेगा, इस एरिया में वोट नहीं मिलेगा, तो क्या करते थे? बूथ कैप्चर करवाते थे। और बैलेट बॉक्स की लूट भी होती थी, गाड़ियों से लूट लिए जाते थे, जबकि उसमें पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा बल भी होता था कोई, लेकिन लूट लिए जाते थे। सोचो, कहाँ का? जहां वो जानता था कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिलेगा, वहाँ के बूथ कैप्चर किए जाते थे, लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्स भी लूटे जाते थे। नंबर एक बात। नंबर दो, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो परिणाम आते थे विधानसभा लेवल में। किसमें? विधानसभा लेवल में। तो उन्हें ये तो पता चलने वाला है नहीं कि किस बूथ से वोट मिले, किस बूथ से नहीं मिले। इसलिए वो जब पहले ही जानते थे कि यहां से हमें वोट नहीं मिलेगा, वहां पहले लूट करवा लेते थे। समझो, तो बैलेट पेपर के समय और ये लूट रोकी जा सकती थी, चोरी रोकी जा सकती थी, अगर सुरक्षा बल और बढ़ा दिया जाता, सुरक्षा बल को पावर दिया जाता कि कोई भी आता तो सीधे शूट करो। लूट रोकी जा सकती थी, रुक जाती। और जो बेरोजगार होते थे उस समय, उनको नौकरी मिल जाती। अब फुल पावर दे दिया जाता तो लूट रुक जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसका भी शासन रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ज्यादातर किसका शासन रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस के समय ऐसा होता था। अब फिर कुछ बुद्धिजीवी ले आए ईवीएम। ये पॉइंट नोट करो, समझो, आसान भाषा में समझो, बिल्कुल ना नोट करो तो समझो। ईवीएम ले आए। अब ईवीएम से क्या होता है कि बूथ स्तर पर परिणाम आते हैं, तो हम सभी वोटरों की गोपनीयता भंग होती है। ये बहुत चिंता की बात है। समझो कि जो भी जब चुनाव आते हैं और जो भी पार्टी साम दाम दंडभेद करती है, मनी मीडिया माफिया का इस्तेमाल करती है और उसे
जब ईवीएम से वोटिंग होती है, जब परिणाम आता है, ईवीएम से वोटिंग खुलती है, तो उन्हें पता चल जाता है, वह जो एजेंट होते हैं वो बता देते हैं कि किस बूथ से किसको कितने वोट मिले। यहीं पर गोपनीयता भंग होती है। ये बहुत चिंता की बात है। अगर हम मानते हैं, एक बात यहाँ पर अगर सोचा जाए कि ईवीएम बूथ स्तर पर परिणाम नहीं आने चाहिए, विधानसभा लेवल में आने चाहिए। बूथ स्तर में नहीं आना चाहिए, विधानसभा लेवल में परिणाम आने चाहिए। ईवीएम से वोटिंग करो, लेकिन बूथ स्तर में परिणाम नहीं आने चाहिए, गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं पता चलना चाहिए, किसी भी पार्टी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि किस बूथ से किस पार्टी को कितने वोट मिले। ईवीएम से ये पता चलता है, गोपनीयता भंग होती है। फिर वहाँ पर जहाँ की गोपनीयता भंग होती है, जिसे वोट नहीं मिला और काश वही शासन में आ गया, तो फिर वहाँ पर विकास जन्म नहीं लेता। प्यारे मित्रों, दोस्तों, फिर वहाँ पर शोषण अत्याचार जन्म लेता है, और जो अनाप शनाप पैसा खर्चा होता है तो महंगाई जन्म लेती है, तो सभी की कमर तोड़ती है। तो दोस्तों, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, और नहीं तो ईवीएम से विधानसभा लेवल में परिणाम लाओ। अगर विधानसभा लेवल में ईवीएम से परिणाम नहीं ला सकते तो फिर ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। ये साधारण बात समझिए और वीडियो को शेयर कीजिए दबा के। जय भीम।